आज के सेशन में जो हम बात करने वाले हैं ना, बेसिकली हमारा मुद्दा ये है कि कामयाबी के बारे में बात करनी है। अचीवर्स, ये जो अचीवर्स होते हैं ये कौन से किस धातु के बने होते हैं, क्या चीजें होती हैं इनके अंदर, ये हमारे सेशन का मुद्दा है, ये हमारे सेशन का टॉपिक है, ठीक है। और बेसिकली मैं छह चीजें आपको बताऊंगा। कामयाब आदमी कौन 6 गुणों से भरपूर होता है। दुनिया में कोई भी कामयाब आदमी हो, चाहे आप धरती पर आए श्री कृष्ण की बात करो या भगवान राम की बात करो या धरती पर अब्दुल कलाम आजाद की बात करो या मुकेश अंबानी की बात करो, ये 6 गुण आपको हर कामयाब आदमी में मिलेगा। और ये 6 गुण लाना ही पड़ेगा आपको कामयाब बनने के लिए, क्योंकि अगर 6 गुण नहीं है तो कामयाब बन नहीं सकते। और जितनी दुनिया में कहीं भी देख लो, ये 6 गुण आपको उनमें मिलेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे ये 6 गुण को डेवलप करने के लिए 6 बाधाएं भी हैं। ये 6 गुण को डेवलप करने के लिए 6 बाधाएं भी आएंगी। वो कौन सी 6 बाधाएं आपको रोकेंगी इन 6 गुणों को डेवलप करने से, हम वो भी बात करेंगे। और इन दोनों को जब हम ओवरकम कर लेंगे तो लास्ट में एक दरवाजा खुलता है बड़ा बेहतरीन सा, जिसके खुलने का इंतजार हम सभी को रहता है। उस दरवाजे को क्या कहते हैं वो भी मजे सीखेंगे, ठीक है। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट ये है कि नोटपैड और पेन लेकर के बैठो, क्योंकि आज मैं बहुत कुछ सिखाने वाला हूं, बहुत कुछ बात करने वाले हैं, इंटरेस्टिंग करने वाले हैं और बहुत कुछ इधर अंदर हिलने वाला है, ठीक है। सबसे पहली चीज, पैसा। जिन 6 गुणों की बात हम कर रहे हैं ना, उनमें से एक गुण है पैसा। अब आप कहोगे पैसा गुण कैसे हो गया? हाँ जी, पैसा गुण है। पैसा अगर गुण नहीं होता तो दुनिया इसके पीछे पागल नहीं होती। पैसा सिर्फ आउटकम नहीं है, पैसा सिर्फ रिजल्ट नहीं है, पैसा एक गुण भी है। कैसे समझाता हूं आगे आपको। मैंने फेसबुक पर एक पोस्ट डाला और उस पोस्ट में मैंने लिखा कि कुछ भी हो, दिवाली का एक्साइटमेंट एक अलग ही लेवल का होता है। और अब मेरी फोटो थी उसमें, तो उसमें बड़े अच्छे कमेंट्स आए लोगों के, बहुत हैप्पी दिवाली वगैरह वगैरह। लेकिन उनमें से एक कमेंट ऐसा मैंने देखा, एक किसी सज्जन का कमेंट था। वो कह रहे हैं कि सर दिवाली सिर्फ पैसे वालों के लिए है। तो उनके कमेंट को पढ़ करके मैं थोड़ा सा सोच में पड़ गया, दिवाली सिर्फ पैसे वालों के लिए है। तो मैं हालांकि रिप्लाई नहीं करता, मैं इस तरह के कमेंट्स का रिप्लाई नहीं करता, मैं अच्छे कमेंट्स का रिप्लाई करता हूं। तो मैं सोच में पड़ गया कि यार दिवाली सिर्फ पैसे वालों के लिए क्या? दुनिया में ऐसा कौन सा त्योहार है जो ना पैसे वालों के लिए, जो गरीबों के लिए, जिनके पास कुछ नहीं है उनके लिए है? दुनिया में ऐसा कौन सा त्योहार है? होली बिना पैसों के मना लोगे क्या? दिवाली छोड़ो, दशहरा बिना पैसों के मना लोगे? नया साल बिना पैसों को मना लोगे? कौन सा त्योहार? ईद मना लोगे, बकरीद मना लोगे बिना पैसों के? पैसा तो हर जगह चाहिए। बिना पैसा के सिर्फ एक ही चीज बनाया जा सकता है, बिना पैसा के सिर्फ एक ही चीज बनाया जा सकता है, दूसरा कुछ नहीं बनाया जा सकता। उसे कहते हैं शोक। मेरे साथ ये क्यों हो गया? शोक मनाने के लिए पैसा नहीं चाहिए, बाकी दुनिया में कोई भी त्योहार मनाने के लिए तो पैसा चाहिए। तो पैसा इसलिए गुण है भैया, ये चाहिए आगे बढ़ने के लिए। और वैसे भी पैसा का मतलब लक्ष्मी। देखो, मैं आपको साइंटिफिक तरीके से ना, लॉजिकल तरीके से बताने की कोशिश करता हूं कि हम जो लक्ष्मी की आराधना करते हैं उसका रियल लाइफ में हमारे प्रैक्टिकली लॉजिकली क्या इंपॉर्टेंस है, और हमें वो चीज करनी चाहिए अपने लाइफ को और बेहतर बनाने के लिए। थोड़ा सा मैं कॉन्सेप्ट आपको सबसे पहले समझाता हूं। देखो, मिडिल क्लास की एक सबसे बड़ी समस्या होती है, मालूम क्या? मिडिल क्लास की सबसे बड़ी समस्या है उसकी इज्जत। अब आप कहोगे इज्जत कैसे समस्या है? हाँ जी, इज्जत ही सबसे बड़ी समस्या है। आप मिडिल क्लास के मुंह में अक्सर ये लाइन ठूसा हुआ भर भर के मिलेगा आपको, अरे ये करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, सोसाइटी वाले क्या कहेंगे, समाज वाले क्या कहेंगे, तुम्हारे फूफा का लड़का क्या कहेगा, तुम्हारी मौसी क्या कहेगी, चाची क्या कहेगी, अरे इसका ये क्या कहेंगे, वो क्या। इज्जत चली जाएगी हमारी। मतलब किसी ने कुछ कह दिया तो इज्जत चली जाएगी। ये सबसे बड़ा रास्ते का रुकावट है, ये सबसे बड़ी बीमारी है मिडिल क्लास की। इसका समाधान क्या है? लक्ष्मी। लक्ष्मी घर में आएगी तभी तो समाधान होगा। और लक्ष्मी के बारे में कहा जाता है लक्ष्मी चंचल होती है। लक्ष्मी कभी एक जगह पर टिकती नहीं है, चंचल स्वभाव है इसका। लक्ष्मी की मूर्ति आप मार्केट में देखोगे, कभी अकेली लक्ष्मी की मूर्ति नहीं मिलेगी। या कहीं भी लक्ष्मी की अगर पूजा होती है तो आप देखोगे लक्ष्मी की पूजा अकेले नहीं होती है। किसी भी मंदिर में लक्ष्मी की स्थापना आप देखोगे अकेले नहीं होती है। इसका एक लॉजिकल कारण समझाता हूं। छोटे बच्चे को देखा है? छोटा बच्चा जब तक माँ और बाप के कंट्रोल में, मतलब माँ बाप आसपास हैं, बच्चा ज्यादा शैतानी नहीं करेगा। लेकिन जैसे उसको पता चल गया कि मेरे माँ बाप का ध्यान कहीं और है, बच्चा कुछ भी कर सकता है, उधर भाग जाएगा, ये गिरा तोड़, कुछ भी कर सकता है फिर वो, क्योंकि बच्चे का स्वभाव होता है चंचल। इसी तरीके से लक्ष्मी का स्वभाव होता है चंचल। इसीलिए लक्ष्मी को कभी भी अकेला आप नहीं देखोगे। लक्ष्मी की मूर्ति हमेशा या तो गणेश जी के साथ मिलेगी आपको, या विष्णु के साथ मिलेगी, या फिर सरस्वती के साथ मिलेगी। इसका भी लॉजिक है, समझाता हूं। मां लक्ष्मी की मूर्ति विष्णु के साथ मिलने का क्या लॉजिक है? भगवान विष्णु बेसिकली लक्ष्मी के पति हैं, और तो पावर के प्रतीक है वो। एक तरफ पावर और एक तरफ धन। कहते भी हैं जहां धन है वहां तो पावर होगा ही होगा। सबसे बड़ी ताकत आज के टाइम में, कलयुग हो या द्वापर हो, जिसके पास धन है वो सबसे ज्यादा ताकतवर है। नहीं, और धन जिसके पास नहीं है उसके पास कभी ताकत हो भी नहीं सकती। तो विष्णु बेसिकली पावर दिखाते हैं। तो पावर के साथ लक्ष्मी अगर है तो पावर है तो लक्ष्मी है, ये दोनों का एक संगम दिखता है। दूसरी मूर्ति आपको दिखेगी लक्ष्मी जी के गणेश जी के साथ। गणेश जी किस चीज के प्रतीक है? गणेश जी है बुद्धि के प्रतीक। कि जहां बुद्धि है, जहां बुद्धि का अच्छा प्रवास है, वहां पर लक्ष्मी आती ही आती है।
जिसके पास बुद्धि है, दिमाग है, वही तो लक्ष्मी का भोग कर पाएगा, लक्ष्मी का आनंद उठा पाएगा। तीसरी मूर्ति आपको दिखेगी लक्ष्मी जी की सहेली मां सरस्वती के साथ। सरस्वती किस चीज की प्रतीक है? ज्ञान की। जिसके पास ज्ञान है, जिसके पास नॉलेज है, वो नॉलेज चाहे आपके धंधे की हो, चाहे आपके प्रोडक्ट की हो, चाहे आपके खुद की हो, आपके अवेयरनेस की हो, आपके मन की हो, किसी भी चीज की ज्ञान अगर भरपूर है तो फिर लक्ष्मी वहां पर टिकती है। इन तीनों चीजों के अलावा, गणेश के अलावा, विष्णु के अलावा और सरस्वती के अलावा, लक्ष्मी अगर कहीं अकेले पहुंच गई, वहां कलह, वहां सबसे बड़ा विनाश। आप देखते हो कि कई बहुत सारे उल्टे सीधे काम करने वाले लोगों के पास में लक्ष्मी तो होता है, लेकिन वो जिंदगी भर परेशान रहते हैं। कभी बेटा उनका नालायक निकल जाएगा, क्रिमिनल निकल जाएगा, कभी कुछ हो गया, बेटा जेल में पड़ा है, कुछ ड्रग्स के धंधे में, इधर उधर के धंधे में, उल्टे सीधे काम में। लक्ष्मी आई तो सही सही, लेकिन ना बुद्धि के साथ आई, ना ज्ञान के साथ आई, ना पावर के साथ आई। वो सारे उलझुल उल्टे सीधे काम करके आई। कहीं किसी का श्राप लगा हुआ है उस लक्ष्मी के साथ, कहीं किसी की बददुआएं लगी हुई हैं। इन सब के साथ लक्ष्मी अगर पहुंचती है फिर कलह लाती है। तो लक्ष्मी कभी भी अकेले नहीं। अब देखो हमारी लाइफ में, हमारे बिजनेस में इसका क्या मतलब निकलता है? लक्ष्मी अकेले नहीं, यानी कि पैसा, हम कभी अगर चाहें यार बहुत पैसा आ जाए, करोड़पति बन जाए, बैठे, कभी नहीं बन सकते। इन तीनों में से एक चीज या तीनों का चुनाव करना पड़ेगा। ज्ञान का चुनाव करना पड़ेगा, नॉलेज लेनी पड़ेगी भरपूर, भरपूर से मतलब भरपूर तपस्या करनी पड़ेगी भैया। अगर नॉलेज लेते हो तो फिर तो लक्ष्मी आती है, बरबर के आती है। चाहे आपके धंधे की नॉलेज हो, मन की नॉलेज हो, प्रोडक्ट की नॉलेज हो, किसी भी चीज की नॉलेज हो, नॉलेज नहीं तो लक्ष्मी भी नहीं। दूसरा हम जो बात कर रहे हैं ज्ञान, ये जो 6 गुणों की हम बात कर रहे हैं, दूसरा गुण है ज्ञान। ये जितने भी सफल लोग आपको मिलेंगे, ज्ञान के बादशाह मिलेंगे आपको। एलॉन मस्क दुनिया का सबसे अमीर आदमी आज के टाइम में, किस चीज का बादशाह है? ज्ञान का ही तो बादशाह है। किताबें पढ़ के वो वैज्ञानिक बन गया। ओ भाई साहब, और ऐसी ऐसी चीजें करता है, ऐसी ऐसी अलग चीजें, गाड़ी भी बनाता है तो अलग ही टाइप का, मोबाइल फोन लेकर के आ रहा है वो अलग ही टाइप का लेकर। क्यों, कैसे ला पा रहा है वो? ज्ञान की वजह से। आज जो आपको 20-21 साल के बिलियनियर्स आपको मिलते हैं, वो किस की वजह से? 21वीं सदी में किस चीज की जरूरत है बिलियनियर बनने के लिए? मुझे आप बताओ ना। पहले के टाइम में होता था जिसके पास बहुत जमीन है वो बिलियनियर बनता था, जिसके पास बड़े बड़े कारखाना है वो बिलियनियर बनता था। आज के टाइम पे वो क्वालिफिकेशन नहीं है। जिसके पास पहले से कारखाना है ना, ज्ञान नहीं है, वो डुबा देता है कारखाने को। जिसके पास पहले से जमीन है ना, बुद्धि नहीं है, ज्ञान नहीं है, वो जमीन बेच करके फॉर्च्यूनर ले आता है और फिर बाद में पता चला फॉर्च्यूनर भी बेचना पड़ जाता है उसको। ज्ञान ज्ञान सर्वोपरि है, नॉलेज सर्वोपरि है। और तीसरा गुण, हम पावर की जो बात कर रहे थे, जो भगवान विष्णु जिसके प्रतीक है। पावर का एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं। एक बार क्या हुआ, समुद्र मंथन हो रहा था। समुद्र मंथन आपको पता होगा ना, समुद्र मंथन में अलग अलग चीजें निकलती थी। एक तरफ देवता, एक तरफ असुर खींच रहे हैं, मंथन कर रहे हैं, कभी कुछ निकल रहा है, कभी कुछ निकल रहा है, कभी कुछ निकल रहा है। इसी बीच प्रकट हो गई समुद्र मंथन में, समुद्र से निकली महालक्ष्मी वरमाला लेकर के, भैया शादी करनी है। तो महालक्ष्मी को देख करके देवता असुर दोनों पागल हो गए, दिमाग खराब हो गया, हम करेंगे शादी, हम करेंगे शादी, हम करेंगे शादी। महालक्ष्मी ने बोला दोनों चुपचाप बैठ जाओ, तुम्हारा अधिकार नहीं है मुझ पर कि तुम बोलोगे और मैं कर लूंगी। मैं डिसाइड करूंगी कि मुझे किससे शादी करना है। वही समुद्र में दूर कहीं एक आदमी दिखता है नाग पर लेटा हुआ। महालक्ष्मी सोचती है इसको पता है कि मैं निकली हूं, मैं प्रकट हुई हूं, मुझे भाव नहीं दे रहा। कौन है ये? पता क्या? पता चला भगवान विष्णु है। अरे बाप रे बाप, शेष नाग के नीचे लेटा हुआ आदमी। गई जाकर वरमाला डाल दी। मतलब क्या निकलता है? महालक्ष्मी कहां गई, किसके पास गई? सर पावर के पास गई, जिसके पास शक्ति थी। भीख मंगों के पास कभी लक्ष्मी नहीं आती। वो देवता असुर समुद्र मंथन में भीख मांग रहे थे, अरे हम शादी करेंगे, हम शादी, हमारे पास लक्ष्मी आई क्या? आप भी चाहते हो पैसा आ जाए, बढ़िया से पूजा करने से लक्ष्मी नहीं आती, बढ़िया से ज्ञान अर्जित करने से लक्ष्मी आती है। बढ़िया से, जब ज्ञान हो जाता है तो बढ़िया से पावरफुल बनने के बाद लक्ष्मी आती है। बढ़िया से पूजा करने से लक्ष्मी नहीं आती। सिर्फ पूजा तो खोखलापन है, वो दिखावा है, आप दिखा रहे हो। देवता असुर जब मंथन कर रहे थे वहां भी पूजा पाठ करने बैठ गए, अरे महालक्ष्मी आओ हमारे पास आ जाओ ना। बोले साइड हटो, निकल जाओ चुपचाप यहां से, तुम कमीनों, आलसियों, भिखारियों निकलो, तुम दोनों निकलो यहां से, साइड हटो। वो जो दूर बैठा आदमी है शेषनाग पे जैसे करके लेटा हुआ है, अरे वही चाहिए मुझको, वही चाहिए, वही चाहिए, लग रहा है इसमें कुछ दम है। हमारे भगवान शिव, कभी देखा है, कभी किसी सीरियल में या बुक में पढ़ा हो, फेयर हैंडसम लगाते थे भगवान शिव। गोरा बनो, लड़कों की क्रीम है, लड़कियों की क्रीम फेयर लवली मत लगाओ। शाहरुख खान ऐड करता है, ऐसा ऐसा करके क्रीम लगाता है, कोट वोट पहन के चारों तरफ लड़की आ जाती है। अरे झूठ है वो। जो आदमी अपने लुक्स पर ज्यादा ध्यान देता है ना, निकम्मा है, कभी कुछ नहीं कर पाएगा, कभी कुछ नहीं कर पाएगा, कभी कुछ नहीं हो पाएगा उससे। किसी पावरफुल आदमी को देखो फेशियल कराते हुए, फेशियल करा रहा है क्योंकि अरे ये जो भोग विलास, या जो समझते हैं हम स्त्रियों को, लड़कियों को आकर्षित कर लेंगे सुंदर दिख करके। सर लड़कियां भी समझदार हैं। जिसके पास कोई टैलेंट नहीं है, पैसा नहीं है, जिसके पास अच्छी अच्छी चीजें नहीं है, लड़कियां भी नहीं जाती उसके पास। आप तैयार करो ना अपने आप को, खूब पैसा वाला बनाओ ना, ढंग से टीम बनाओ ना, 5-7 लाख रुपए महीने का कमाओ ना। लड़की वाले लाइन लगाए खड़े होंगे, अरे हमें चाहिए लड़का, हमें चाहिए, हमें चाहिए, एक लाइन से। आप बोलोगे शादी करना है ना हमारे बेटे से, आपके पापा कहेंगे हमारे बेटे से शादी करना, लाइन लगा खड़ा हो, बाहर लाइन लगा खड़ा हो, तब हमारा बेटा देखने आएगा। और नहीं कितना भी फेयर हैंडसम चोप लो, फेशियल करा लो, कोई नहीं आएगा देखने, कोई नहीं आएगा, कितना भी सुंदर दिख लो। पैसा बोलता है, पैसा पैसा पैसा, पैसे के बिना कोई त्योहार नहीं बनता जी, कोई त्योहार नहीं। वो भगवान शिव कभी गुच्ची का बेल्ट और जूता नहीं पहनते, कभी चश्मा, स्टाइलिश हेयर,
जीन्स टी शर्ट कोट टाई, कभी नहीं। ऐसे लेटा रहता, धतुरा उतरा लेकर के, भांग नाक गले में, ऐसा चांद इधर से गंगा निकल रही, लुक्स का परवाह ही नहीं उसको। लेकिन फिर भी पत्नी पार्वती पूजा करती है, भाई साहब शिव हमारे पति। क्यों? क्योंकि वही भगवान शिव हैं जिन्होंने विश्वकर्मा को बुला करके अपने घर बोला था मेरी पत्नी के लिए घर बनाओ। बोले माल पानी का कुछ इंतजाम, बोले कुबेर से बात कर लेना। सुनो, यह रुतबा हो, पत्नी कैसे नहीं पूजा करेगी? आप ज्यादातर लोग आप देखते हो कि मिडिल क्लास में सिखाया जाए हमारी पत्नी तुम्हारी बात ही नहीं सुनती, हमारे घर में हमारा बेटा ही बात नहीं सुनता, हमारे घर में हमारा तो कोई सुनता है। कहां सुनेगा, तुम निकम्मे हो, तुम्हारे पास पैसे नहीं है। सच बता रहा हूं, बुरा लग रहा होगा मेरी बात, लेकिन पैसा नहीं तो कोई नहीं पूछेगा। क्यों पूछेगा? अपनी हार का परिचय दे रहे हो अगर आपके पास पैसा नहीं है। कलयुग है जन, कलयुग है, कलयुग। यहां ज्ञान से आता है पैसा और पैसे से आता है पावर, और जिसके पास पावर है उसकी इज्जत है, उसके साथ लोग सेल्फी के साथ खिंचाते हैं, उसको लोग दुआ सलाम करते हैं। रिक्शे वाले को कभी कोई सलाम नहीं करता, कभी टेम्पो वाले को, कभी कोई राह चलते मजदूर को कोई सलाम नहीं करता। इंसान तो वो भी है, इंसान तो आप हम भी हैं, इंसान मुकेश अंबानी भी है, इंसान शाहरुख खान भी है। फर्क क्या है जी? शाहरुख खान कहीं रोड पर मिल जाए, भीड़ लग जाएगी सेल्फी लेने के लिए। आप जाओ रोड पर, बुरा मत मानना मेरी बात को, लेकिन ये सच तो है, होगा ही कहीं ना कहीं। चौकीदार भी आपको भाव ना दे, चौकीदार भी बोलेगा साइड से चलो, इधर से कहां साइड, उधर से रास्ता, उधर से आओ। भाई साहब ये इज्जत है। मैं आपको झंझोलना चाह रहा हूं, अंदर से झंझोलना चाह रहा हूं। पैसा चाहिए, पैसा नहीं है, इज्जत नहीं है। वो जो कमेंट आया था ना, बिल्कुल सही आया था, बस उन्होंने एक चीज गलत बोली कि पैसे वालों के लिए दिवाली है। मैं करेक्ट करता हूं सर, पैसे वालों के लिए सिर्फ दिवाली नहीं है, पैसे वालों के लिए हर एक त्योहार है। जिसके पास पैसा नहीं है उसके लिए कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। ये जो लोग ज्ञान देते हैं ना बैठ करके कुर्सी पे, संतोषम परम सुखम, पैसे के पीछे मत भागो, शांति के पीछे भागो, सर उनके पास भी बहुत पैसा है, इसीलिए आप उनकी बात सुनते हो। उनके पास पैसा नहीं होता तो आप उनकी बात भी नहीं सुनते। रास्ते पर कोई ठेले पर बैठ करके मजदूर आपको ज्ञान देने लग जाए, अरे पैसे के पीछे मत भागो, संतोष करो, शांति करो, सुनोगे उसकी बात क्या? कभी नहीं सुनोगे आप, कभी नहीं सुनोगे। सर पैसा है, पैसा बोलता है, और पैसे के पीछे ज्ञान है। अगर आपने मां लक्ष्मी की भाषा में बोलूं तो मां लक्ष्मी या तो श्री गणेश के साथ मिलेगी, यानी कि बुद्धि जिसके पास है, मां लक्ष्मी या तो विष्णु के साथ मिलेगी, यानी कि जिसके पास पावर है, मां लक्ष्मी या तो सरस्वती के साथ मिलेगी, जिसके पास ज्ञान है। और इन तीनों के अलावा मां लक्ष्मी आपको कहीं नहीं टकराने वाली। बैठ करके भजन कीर्तन करते रहो, हाँ लक्ष्मी आ जा, लक्ष्मी आएंगे, एक तमाचा मार के निकल जाएगा, भाई सच है, बट कुछ है तुम्हारे पास, क्यों आऊं मैं? बेवकूफ कहीं का। मेरी बात से एग्री करते हो? चैट पे मुझे जल्दी लिख के बताओ, चैट पे जल्दी मुझे लिख के बताओ। मेरी बात से एग्री कर रहे हो तो एग्री, चैट पे जल्दी लिख के बताओ। और मेरी बात भी आप इसलिए सुन रहे हो ना कि भगवान की कृपा से, मां लक्ष्मी की कृपा से, भगवान गणेश की कृपा से मेरे पास कुछ है, इसलिए सुना रहा हूं और आप सुन रहे हो। मजाक नहीं कर रहा, मैं सही बोल रहा हूं। देखो कई लोगों को बुरा लग सकता है, बात यही सच्चाई है। आपकी कोई सुन क्यों नहीं रहा? आप हो सकता है मुझसे अच्छा बोलते होगे, आप हो सकता है मुझसे अच्छी ट्रेनिंग देते हो, लेकिन सुन कोई इसलिए नहीं रहा कि आपके पास कुछ है नहीं। जेब खाली है तो जुबान कितना भी अच्छा चले, ना सुनने वाला कोई। सर सारा मुद्दा जेब पर आके अटकता है, पैसे पर, मां लक्ष्मी पर। और मां लक्ष्मी या तो गणेश के साथ या विष्णु के साथ या सरस्वती के साथ, डायरेक्ट नहीं पा सकते आप। चौथा गुण, 3 गुण बनाए ना, चौथा गुण होता है गुरु का। ये जितने भी पावरफुल लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, कोई ना कोई गुरु होता है इनका, कोई ना कोई गुरु होता है। किसी ना किसी से ये किसी ना किसी को मान बैठते हैं कि ये आदमी जो कहेगा, ये आदमी जो मुझसे करवाएगा मैं निसंदेह करूंगा। एग्जांपल देता हूं आपको विवेकानंद का। विश्व गुरु कहते हैं विवेकानंद। विवेकानंद से बड़ा विश्व गुरु दुनिया में आज तक कोई हुआ नहीं। विवेकानंद को विश्व गुरु क्यों? उनके पास किस चीज की पावर थी? AK-47 लेके तो नहीं चलते थे हमेशा, 4 बॉडीगार्ड रहता था हमेशा, ऐसा तो नहीं होता, अकेले चलते थे वो, सिंपल सादा वो कपड़ा पहन के, कोई अरे एकदम आम आदमी। लेकिन वेस्टर्न कंट्रियों को थर्रा दिया था उस आदमी ने। डरते थे इसे, एक अकेले आदमी से डरते थे, एक अकेले आदमी से। अरे ये मुंह ना खोल दे गलती से, इसने मुंह खोल दिया तो बंटा धार कर देगा। इतनी पावर, किस चीज की पावर? ज्ञान की पावर, नॉलेज की पावर। आपसे अपने 4 प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं ले जा पा रही। अरे सर कोई ट्रेनिंग नहीं हो पा रही, उनकी ट्रेनिंग नहीं है, इनकी ट्रेनिंग हो ही नहीं रही, कैसे हम सीखेंगे? जिस टाइम में ट्रेनिंग होती है, हमारी जो ट्रेन होती है, हमें तो वहां जाना होता है, कैसे होगा सर? तुम्हारे से 4 प्रोडक्ट की ट्रेनिंग नहीं हो पा रही, प्लान की ट्रेनिंग नहीं हो पा रही है। वो आदमी ज्ञान का बादशाह बनकर दुनिया जुतने पर निकल पड़ता है, दुनिया डरती थी उससे, और चाहते को पैसा बन जाए, 5-6, 7 लाख रुपये महीना, 10 लाख रुपये महीना आ जाए, बट चवन्नी ना आए। और गुरु के ऐसे भक्त थे विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस उनके गुरु। खून की उल्टियां किया करते थे। जब एक बार खून की उल्टी ऐसे ही कर रहे थे तो आसपास दूसरे जो उनके स्टूडेंट थे नाक मुंह सिकोड़ रहे थे, बदबू आ रहा है, खून की उल्टी, बदबू, गंदगी, समझ रहे? नाक मुंह सिकोड़ रहे थे दूसरे स्टूडेंट। ये देख करके विवेकानंद को आया गुस्सा, मेरे गुरु
कि खून की उल्टी देख करके नाक मुंह सिकोड़ रहे हैं। गए जाकर के जिस परात में उल्टी कर रहे थे उस परात को उठा करके पी लिया। ये गुरु भक्ति। और आज के टाइम में अगर भैया गुरु जिसको मान के बैठे हो, तो हमने फोन किया था ना, हमें डांट दिया, अब हम क्या करें? सुसाइड कर लो, यही ऑप्शन है, गंगा जी में डूब मरो। गुरु गुरु बोलते हो और यही इज्जत है। एक बार डांट दिया तो मुंह फैलाकर बैठ गए, नहीं हम काम ही छोड़ देंगे। अब हम दूसरी टीम में जा रहे हैं, अब हम दूसरे कंपनी में जा रहे हैं। कहीं भी चले जाओ तुम्हारा बंटाधारी होना किस्मत में लिखा है, क्योंकि एटीट्यूड ऐसा है ना। गुरु की इज्जत नहीं करनी आती, गुरु की एक बात नहीं सुनने, जिसको बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं है, वो क्या ही कर लेगा आदमी, क्या ही कर लेगा वो। गुरु पूर्णिमा पर सिर्फ फेसबुक पे पोस्ट डालोगे, गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं, मेरे गुरु, फोटो, अपने गुरु के साथ सेल्फी लिया, वो फोटो डाल के दलते होता है। गुरु की इज्जत यहां से होती है। गुरु की इज्जत निस्वार्थ होता है। गुरु से आप सिर्फ एक ही अपेक्षा कर सकते हो, दूसरा कोई अपेक्षा नहीं। गुरु से आप सिर्फ ज्ञान की अपेक्षा कर सकते हो। अब उसके साथ गुरु की डांट आती है, गुरु की फटकार आती है, गुरु का मार आता है, सब सहना पड़ेगा, सब सहना पड़ेगा। भीमराव अंबेडकर के बारे में जानते हो कि नहीं? क्लास से बाहर निकाल देते थे उनको, छोटी जाति के थे, बेइज्जत इतना, कहां बेइज्जती नहीं सीखी सही उस आदमी ने, कहां बेइज्जती नहीं सीखी? स्कूल में, कॉलेज में, हर जगह पता चलता था छोटी जाति के, बाहर निकलो, बाहर बैठ करके कान लगा के सुनता था अंदर क्या पढ़ाई चल रही है। ऐसे पढ़ करके भैया सब संविधान लिख दिया। और यहां अगर कोई कहे कि ट्रेनिंग में लेट क्यों आए, चलो बाहर निकलो, ऐसा कैसे बोल दिया, कंपनी छोड़ दूंगा मैं, टीम ही छोड़ दूंगा मैं, ऐसा कैसे बोलती है, तमीज है कि नहीं? ऐसा होता है कि नहीं? ऐसा होता है कि नहीं? चैट पे मुझे लिख के बताओ यस, ऐसा होता है कि नहीं? अच्छा, कितने लोगों ने ऐसे लोगों को देखा है, या आप खुद ऐसे लोग रहे होगे? तो मुझे जरा चैट पे यस लिख के बताओ, यस, बस ये लिख के बताओ, यस। यस में मैं समझ जाऊंगा आपकी भावना। यस लिख के बताओ मुझे जरा, यस जरा मुझे लिख के बताओ। बाप रे बाप, सबकी समस्या ये है। ओह माय गॉड। महाभारत में जब अर्जुन को समझा रहे थे ना भगवान श्री कृष्ण कि भाई ये सब करना है, ऐसे ऐसे करना है, अर्जुन तो फैले पड़े जा रहे हैं, तो मेरे अपने हैं, मैं मार कैसे दूं इनको? समझा रहे हैं, मान ही नहीं रहा, समझा रहे हैं, मान ही नहीं रहा। गीता के श्लोक पे श्लोक चल रहा है, श्लोक पे श्लोक चल रहा है, लास्ट में फिर भी फैल जा रहे हैं, नहीं हमसे नहीं होगा। कृष्ण बोले तुम ऐसे नहीं मानोगे, निकाले सुदर्शन चक्र, अपना विकराल रूप, आज मैं ही खत्म कर देता हूं, तुम्हारे पास का कुछ नहीं है, मैं ही पूरा युद्ध खत्म कर देता हूं, सबको एक ही चक्र में खत्म कर देता हूं। घरमा गया अर्जुन पर, सुना दिया अर्जुन को, भरपूर सुना दिया। तो अर्जुन बोले भैया बस रुको रुको, मैं समझ गया, मैं करता हूं, मुझे करने दो, शांत शांत। तब शांत हुए। देखो, जब गुरु का साथ होता है ना, सबसे ज्यादा पावरफुल आदमी होता है जिस आदमी के ऊपर गुरु की ब्लेसिंग है। लोगों को लगता है अरे गुरु का मतलब हमें सपोर्ट होना चाहिए, अरे गुरु का मतलब आते रहना चाहिए, तभी तो गुरु, ऐसा कैसा गुरु, ऐसा थोड़ी होता है। गुरु ब्लेसिंग है, ब्लेसिंग से कुछ नहीं होता। दुर्योधन और अर्जुन दोनों पहुंचे थे ना भगवान कृष्ण के पास। तो पहले तो दुर्योधन को मौका मिला था कि मांगो भाई क्या चाहिए। तो दुर्योधन ने क्या मांगा था, तुम्हारी पूरी सेना दे दो, करनी सेना दे दो। श्री कृष्ण ने ऑप्शन दिया था कि भाई दो चीज़ है, या तो मेरे से मेरी सेना ले लो या मुझे ले लो। दुर्योधन ने बोला सेना दे दो, तुमको अकेले को लेके क्या करेंगे? अर्जुन समझदार थे, अर्जुन जानते थे, अर्जुन की चेतना बहुत हाईएस्ट लेवल पर थी। अर्जुन को पता था गुरु का साथ चाहिए और कुछ नहीं। नतमस्तक होकर मांग लिया, बस सेना तो वैसे भी नहीं चाहिए थी, चाहिए तो बस आपका साथ चाहिए और कुछ नहीं। उसके बाद हुआ क्या भाई साहब, इतने पावरफुल लोग। आप सबने महाभारत देखी होगी भाई, औकात थी क्या पांडवों की जीत जाते कौरवों से? औकात थी? एक भी दिन टिक जाते भाई साहब। एक उधर कर्ण ही काफी था इनका बंटाधार करने के लिए, एक से एक भाई ऐसे ऐसे खिलाड़ी उधर, लेकिन फिर भी चू से चा नहीं बोल पाए। बाद में वो बर्बरीक ने बताया, बर्बरीक के बारे में जानते हो, जिसका ऐसा काट करके टांग दिया था, वो सारा महाभारत देख रहा था। उससे लास्ट में पूछा गया भाई क्या देखे? तब बताया कि सारा युद्ध तो ये भगवान श्री कृष्ण की वजह से जीते तुम लोग, तुम्हारे तो बस में कुछ नहीं था। सुदर्शन चक्र घूम रहा था पूरे युद्ध में। तो मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूं, ये जो गुरु की ब्लेसिंग्स होती है ना, वो जो सुदर्शन चक्र होता है, गुरु की ब्लेसिंग्स वो सुदर्शन चक्र की तरह आपकी जिंदगी में आपको हर परेशानी से बचाती है। और जहां पर विजय फतेह करने की बारी आती है, वो सुदर्शन चक्र दुश्मनों को काट कर, भेदता हुआ बुरी परिस्थिति को हटाकर आपको विजय कराता है। ये ब्लेसिंग्स इतनी पावरफुल होती है। ब्लेसिंग से ज्यादा पावरफुल कुछ हो भी सकता है क्या? कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अगर गुरु का साथ, गुरु की ब्लेसिंग, गुरु ने ज्ञान भर दिया आपके अंदर, अंदर से मजबूत कर दिया, फिर तो मजा आ रहा है। कोई जिंदगी में कोई खड़ा रह ले आपके सामने, उड़ा दोगे धुआं। या तो गुरु मानो मत, लेकिन अगर मान लिया उस पर शंका नहीं कर सकते। आप सवाल पूछ सकते हो, अपने डाउट्स रख सकते हो। जैसे अर्जुन ने अपने डाउट्स रखे थे, भैया ये तो मेरे अपने हैं, इनको कैसे मैं मार दूं? तब श्री कृष्ण उनको सिखाया था, भैया ये कारण है, तुम अपने भाइयों से नहीं लड़ रहे हो, तुम अधर्म से लड़ रहे हो, तुम सत्ता के लिए नहीं लड़ रहे हो, सत्ता नहीं जीतोगे, तुम बेसिकली अधर्म को मात दिलाओगे, धर्म की जीत कराओगे। अपने डाउट्स रखने लाजमी है, लेकिन शंका नहीं कर सकते उसकी पावर पर, उसकी ताकत पर।
नहीं गुरु गलत सही नहीं कह रहा, गलत कह रहा है। नहीं नहीं, गुरु मैं बदल दूंगा। अगले महीने से मेरा गुरु चेंज, 1 तारीख से मैं नया गुरु अपने लिए ज्वाइन करा रहा है। वो गुरु बढ़िया है, बढ़िया कपड़ा पहनता है, फेशियल फेयर एंड हैंडसम भी लगाता है, बेल्ट वेल्ट बहुत बढ़िया, गाड़ी बहुत, वही गुरु बन सकता है भाई। निकम्मो, ऐसा नहीं होता है। देखो कड़वे शब्द मैं इस्तेमाल करता हूं, लेकिन जगाने के लिए करता हूं। दवाई मीठी होगी तो असर नहीं करेगी, दवाई कड़वी होती है तो नीम ही असर करता है, समझे? तो मैं कड़वाहट भरा, अगर गुरु कहो या अपलाइन कहो या बड़ा भाई कहो या जो भी कहो, सर मैं कड़वा आदमी हूं, और मुझे अगर गले लगाओगे, मेरी कड़वाहट को गले से लगाओगे तो जीत जाओगे, मेरी कड़वाहट को अगर दिमाग में बिठाओगे तो हार जाओगे, क्योंकि मैं जो कह रहा हूं उसमें आपका भला निहित है, मेरा पर्सनल फायदा तो है कुछ नहीं। मैंने आपको निकम्मा बोल करके बहुत सुख में चला गया, अरे 2-3 करोड़ रुपए आ गए, निकम्मा बोला और 2-3 करोड़ रुपए आ गए, ऐसा तो है नहीं। ऐसे तो मैं दिन भर रात चलते सबको निकम्मा निकम्मा बोलता रहूं, अगर पैसा आता है तो ऐसा होने नहीं वाला, समझे ना? 5वां गुण, 5वीं खासियत, सुनो ध्यान से, चेतना। चेतना का मतलब अवेयरनेस, क्या करना है क्या नहीं करना, इस चीज की समझ, क्यों करना है इस चीज की समझ। एक एग्जांपल समझाता हूं। कर्ण को द्रोणाचार्य ने मना कर दिया था सिखाने से कि भाई तुम क्षत्रिय नहीं हो, तो मैं तो सिर्फ क्षत्रिय को सिखाता हूं, तो तुम्हें मैं नहीं सिखा सकता। कर्ण की चेतना थी, अवेयर था वो कि एक गुरु की, ऑल्दो कर्ण बड़ा सातिर धर्म था, समझदार था, वो चाहता तो इस अकड़ में हो सकता था मुझे गुरु की क्या जरूरत है, खुद ही सीख डालूंगा मैं, लेकिन चेतना थी उसमें, अवेयर था वो कि मुझे गुरु की जरूरत है अर्जुन जैसे को हराने के लिए। तो तलाश में मिल गए उनको परशुराम। परशुराम को बोला कि मुझे अपना चेला बना लो। परशुराम ने बोला कि भैया चेला तभी बनाऊंगा जब मेरा परीक्षा पास करोगे, परीक्षा देता हूँ, एक टास्क देता हूँ, पास करके दिखाओ, तभी मुझे समझ में आएगा कि तुम काबिल हो, तब लूंगा तुमको अपनी टीम में मैं। बोले ठीक है बताइए, करूंगा मैं, पास करूंगा। बोले टास्क देता हूं, मुझे एक आम ला करके दो। बोले बस इतनी सी बात, अभी ला करके देता हूं, तुरंत भागे भागे। बोले रुको, पूरी बात सुनो। अरे भाई कहां इधर चल दिए, पहले सुनो पूरी बात। बोले आम ऐसा होना चाहिए जो पेड़ से खुद गिरा हो, लेकिन खुद गिर करके वो जमीन पर ना गिरा हो, और आम को तोड़ने के लिए तुम कोई हरकत नहीं करोगे, बांध चढ़ा दो, हिला दो, तुम्हारी तरफ से कोई एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए आम को तोड़ने के लिए। आम अपने आप स्वतः टूटना चाहिए, टूट कर गिरना चाहिए, और वो जमीन को टच ना करे, आम सीधा तुम्हारे हाथ में है। कर्ण बोला भैया ये कैसी बात कर दी गुरु जी ने। लेकिन कर्ण अवेयर था कि गुरु ने अगर टास्क दिया है, अगर कोई समस्या गुरु ने दी है तो समाधान जरूर है, मुझे पता नहीं है लेकिन गुरु को जरूर पता है, तभी तो गुरु ने दिया है, और मेरा काम बस ढूंढना है। आज के टाइम में अगर भाई गुरु अगर कोई टास्क दे दे, पागल हो गया तू, बताओ ऐसे ऐसे कोई बोलता है क्या है? अरे अगर उसने समस्या दी है, अगर उसने टारगेट दिया है, अगर उसने गोल दिया है, इसका मतलब तुम्हारे में काबिलियत दिख रहा है, वो समझ रहा है कि तुम्हारी औकात है इसको पूरा करने की, तुम्हारे में ताकत है इसको पूरा करने की, लेकिन तुम्हारा मनोबल छोटा है जिसकी वजह से शायद तुम कर ना पाओ, इसलिए उसने टारगेट यही करो, तुम कर सकते हो। लेकिन ऐसा कैसे हो जाएगा, ये इतना नहीं होता है। अगले दिन फोन किया, गुरु ने फोन ही उठाना बंद। करना ऐसा नहीं था, करना अवेयर था। कर्ण ने बोला कि गुरु ने अगर समस्या दी है तो इसका समाधान जरूर है। निकल पड़ा बागीचे की तरफ, जहां बहुत सारे आम के बगीचे थे, गाछ था। देखा वहां पर कभी आम डब से उधर गिर रहा है, कभी डब से उस वाले गाछ से गिर रहा है, कभी उस वाले पेड़ से गिर रहा है, कभी उस वाले से, और जिधर गिरे कर्ण दौड़ा दौड़ा जाए लपकने के लिए, लपक ना पाए जब तक जमीन पे गिर जाए। फिर देखा उधर से गिर रहा है, उधर लपक दौड़ दौड़ जाए लपकने के लिए, जमीन पे गिर जाए। भैया सुबह से शाम हो गया, रात हो गए, नहीं उठा पाया एक भी आम वो अपने हाथ में, जो आम गिरे वो जमीन पे गिर जाए, और उसको गाछ हिलाना भी नहीं, अपनी ताकत लगानी भी नहीं है। शाम हो गया, बैठा वहीं पर सोच रहा था कि क्या करूं क्या करूं क्या करूं, समाधान है तो जरूर, ये पता है क्योंकि गुरु ने दिया है, समाधान ढूंढना है। उसने सोचा कि अब मैं इधर उधर भटकूंगा नहीं, इस पेड़ से उस पेड़, उस पेड़ से उस पेड़, उस पेड़ से उस पेड़ भटकूंगा नहीं। एक पेड़ को पकड़ करके एक पेड़ के नीचे खड़ा हो जाता हूं और पूरा कान लगा करके ध्यान लगा के सुनता हूं, साउंड को पकड़ने की कोशिश करता हूं कि जो आम हिल रहा है उस आम को मैं पकड़ पाऊं, और एक ही पेड़ के नीचे रहूंगा, दूसरे पेड़ के नीचे मैं जाऊंगा नहीं। आम सभी पेड़ों में है लेकिन मैं दूसरे पेड़ पर जाऊंगा नहीं, एक ही पेड़ पर रहूंगा। इसी तरीके से हमारी लाइफ में क्या होता है, हमारे को अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी मिलती हैं, कभी इस कंपनी के द्वारा, कभी इस वाले प्लान के द्वारा, कभी ये वाला काम, कभी वो वाला काम। सर जो आदमी कभी थोड़ा ये ट्राई कर लूं, थोड़ा ये ट्राई कर लूं, ये ट्राई कर लूं, वो ट्राई ये ट्राई कर लूं, जिंदगी उसके साथ ट्राई कर लेती है। भगवान कहता है ये बहुत चीज ट्राई कर रहा है, जरा इसको ट्राई करो, तो इसको ट्राई करके निकालो जरा। फिर मक्खी को चाय से जैसे बाहर निकालते हैं, वैसे ही आपको दुनिया से बाहर निकाल दिया जाता है। एक दिन कोई पूछता भी नहीं है, अरे कोई कौन वो जा रहा है, अरे था कोई मर गया। ऐसे लोग कहेंगे जब लाश गुजरेगी ना, जब डेड बॉडी गुजरेगी, तो आदमी ऐसे कहेगा था फलमा का बेटवा, उसके चचा जी थे, पापा लगते थे उसके, क्या करते थे पता नहीं, ऐसे ही कुछ करते थे, निकल गया। और वहीं जिस दिन मुकेश अंबानी मरेगा, क्या होगा, अरे बाप रे बाप, मुकेश अंबानी दूर दूर से पहुंचेंगे कि डेड बॉडी के साथ कहीं एक सेल्फी मिल जाए, बाप रे बाप मुकेश अंबानी मेरा है, कहीं कुछ जुगाड़ लग जाए, एक सेल्फी मिल जाए डेड बॉडी के साथ। पैरवी लगाते हैं लोग। आपके साथ बगल से कोई गुजरे, बदबू आ रहा, निकलो। 4 जगह मुंह मारने वालों के साथ ऐसा ही होता है।
एक जगह टिको, जो करने किया करने वही किया। एक पेड़ के नीचे टिक गया, ध्यान लगाया, सुना, ध्यान लगा करके आम हिल रहा है, गिरा, हाथ बढ़ाया और आम सीधा उसके हाथ में। जाके गुरु को दिखाया, गुरु प्रसन्न। लाइफ में कामयाबी ऐसे ही मिलती है सर, एक जगह एकाग्रचित्त होकर के सारे डिस्ट्रैक्शंस को हटा करके। देखो एक चीज समझो, अक्सर हमें गलतफहमी होती है कि उस वाले काम में ज्यादा पैसा है, उस वाली कंपनी में ज्यादा पैसा है, उस वाले प्लान में ज्यादा पैसा है, ये वाला काम में ज्यादा पैसा है। कभी कभी लगता है नौकरी में ज्यादा पैसा है, कभी कभी लगता है बिजनेस में ज्यादा पैसा है, कभी कभी अपनी दुकान में ज्यादा पैसा है, कभी कभी लगता है डॉक्टर बन जाऊं, कभी इंजीनियर बन जाऊं, कभी लॉयर बन जाऊं, कभी ये बन जाऊं, कभी कुछ बन जाऊं। सर पैसा हर जगह है, कामयाबी हर जगह है, सफलता हर जगह है, कहीं भी कामयाब हो सकते हो, लेकिन उसी जगह पर होगे जहां पर अपनी पूरी एनर्जी, पूरी ताकत, पूरा अपनी चेतना, अपनी पूरी एनर्जी, पूरा सब कुछ एक जगह लगा दिया ना, वहां कामयाबी होती है, वहां आप कामयाब हो जाओगे। किसी भी जगह चले जाओ, तन मन धन सब कुछ अगर दे दिया जिस काम में, किसी का बाप नहीं रोक सकता आपको वहां कामयाब होने से। नेचर काम करता है, प्रकृति का लॉ है सर, प्रकृति का लॉ। प्रकृति कहती है कि कोई इंसान अगर किसी चीज को साधना की तरह कर रहा है, कोई काम, कोई इंसान अगर किसी चीज को साधना की तरह कर रहा है, तो प्रकृति फिर उस साधना को सफल बनाने के लिए सपोर्ट करती है, सपोर्ट करती है। लेकिन दिक्कत यह है कि हम साधना की तरह करते नहीं, हम ट्राई की तरह करते हैं। अरे जरा ट्राई करो, बहुत चलाक हो तुम, भी बहुत चलाक हो, जिसमें कामयाबी मिलेगी उसमें घुस जाएंगे। अरे ट्राई करने से थोड़ी कामयाबी मिलती है, तुम लगोगे तब कामयाबी मिलेगी। कर्ण बड़ा चेतना वाला आदमी था, बहुत 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 समझदार आदमी। दुर्योधन की तरफ से सबसे समझदार आदमी था कर्ण, और दुर्योधन की तरफ से इकलौता कर्ण ऐसा था जो लड़ रहा था अपने आप को हराने के लिए। हाँ शायद आपने कभी सुना नहीं हो, समझाता हूं आपको। कर्ण के पास वो था, क्या कहते हैं उसको, कवच, कवच कुंडल, जिसको कोई भेद नहीं सकता, उसके रहते हुए कर्ण को कोई मार नहीं सकता। तो भगवान श्री कृष्ण गुरु अर्जुन के, उन्होंने सोचा भैया इसका तो लेना पड़ेगा कुंड, कवच कुंडल। तो माँ कुंती को तैयार किया, माँ कुंती को बताया कि ऐसे ऐसे है, तुम्हारा बेटा जरूर लगता है, लेकिन तुम्हारा वो बेटा के चक्कर में ये बेटा मारा जाएगा, अर्जुन मारा जाएगा। तो अब माँ कुंती को तैयार किया इमोशनल करने के लिए। माँ कुंती रोती धोती में गई कि तुम भी मेरे बेटे हो, वो भी मेरा बेटा है, मर जाएगा वो, ऐसा मत करो, अपना कवच कुंडल कर दो भैया, दे दो भैया। तो अब कर्ण को पता था सही तो यही है, धर्म की साइड यही है, और वचन भी दे रखा, और माँ मांग रही है, तो कैसे मना कर दूं। काट करके कवच कुंडल दे दिया, दे दिया। उधर जब उनका रथ फंस गया था, पहिया फंस गया था, तो उठाने में लग गए, पहिया निकालने में। उधर से अर्जुन बाण छोड़ रहा है, वैसे तो मना किया था उधर, लेकिन श्री कृष्ण ने बोला छोड़ो भैया, यही टाइम है, बाण छोड़ो, मारो उसको। अर्जुन ने बोला ये तो अधर्म हो जाएगा, निहत्ते को कैसे मार दूं। बोला यही सही टाइम है, निहत्ता होता कुछ नहीं, यही सही टाइम है, मारो उसको, मैं कह रहा हूं। उस वक्त भी देखो गुरु की इंपॉर्टेंस। अर्जुन ने बोला, अगर गुरु ने बोला कि मैं कह रहा हूं, धर्म धर्म कुछ नहीं, गुरु ने बोल दिया बस मार रखा है। और कर्ण को पता था कि मैं अगर पहिया उठाने जाऊंगा, निहत्ता रहूंगा, वही समय होगा जो अर्जुन मुझ पर वार करेगा और मैं मरूंगा। नहीं तो कर्ण को क्या पड़ा था पहिया निकालने का। कर्ण के पास भैया कर्म इतने सक्षम था कि वो कहीं किसी तरीके से युद्ध लड़ सकता था, तो पहिया निकालने के लिए चला गया वो, क्योंकि उसको भी मरना था। उसको पता था जब तक मैं जिंदा रहूंगा, दुर्योधन की तरफ से लड़ता रहूंगा, इन पांडवों की क्षति होती रहेगी और वो अधर्म का साथ होगा। अब दुर्योधन तो दोस्त, दुर्योधन ने उसके लिए बहुत किया है, तो दुर्योधन को कैसे वो कुछ कर दे। दुर्योधन के खिलाफ तो जा नहीं सकता, लेकिन वो अधर्म के खिलाफ, धर्म के खिलाफ भी नहीं जा सकता। अपने आप को मरवाया उस आदमी ने। ये होती चेतना, मैं क्या सही कर रहा हूं, क्या गलत कर रहा हूं। मगर आज का हमारा युवा भाई साहब, फेसबुक स्क्रॉल पे स्क्रॉल, स्क्रॉल पे स्क्रॉल, इंस्टाग्राम स्क्रॉल पे, उसको पता ही नहीं भाई तुम्हारा 5 घंटा गया, तुम क्या सही क्या गलत कर रहे हो। बाप ने भेजा है उधर, यहाँ महीने का 10,000 रुपये दे रहा है, बाप किसी तरीके से मैनेज करके अपना घर का खर्चा काट करके, माँ दिवाली में साड़ी नहीं ली है, लेकिन तुम्हारे लिए पैसा भेजा है 10,000 रुपये, लेकिन वो 10,000 रुपये तुम कहाँ उड़ा रहे हो, दोस्तों के साथ पार्टी करने में, दारू पीने में, और इंस्टाग्राम और फेसबुक खाली स्क्रॉल हो रहा है। अरे बड़ी मुश्किल से वो बाप भेजा है 10,000 रुपये, पता नहीं किन किन तकलीफों से गुजरा है, पता नहीं क्या क्या सेक्रीफाइसेस उसने किए हैं, पता नहीं माँ ने, बहन ने, भाई ने क्या क्या सेक्रीफाइसेस किए हैं तुम्हारे को बनाने के लिए, और तुम्हारे को लग रहा है दिए जा रहे हैं। अरे उसने मुझे ना बोल दिया, कैसे होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, लग रहा है नौकरी ठीक है, 5,000 की नौकरी कर लेता हूँ। अरे 10,000 रुपये तो घर से आ रहा है, वो कलेजा काट करके बाप भेज रहा है, 5,000 की नौकरी करनी तुमको। इससे ना अच्छा कि मोबाइल में छोड़ करके मेहनत करूँ थोड़ा, क्या होगा, 50 लोगों ने ना बोल दिया, 100 लोगों ने ना बोल दिया, तो कलेजा काट लिया, चाकू मार दिया, 101वें के पास जाओ ना। और वैसे भी तपस्या किए बिना किसको क्या मिला है भाई, किसको क्या मिला है तपस्या किए बिना, लड़े बिना किसको क्या मिला है। एक बार क्या हुआ कि बजरंगबली अपने राम रावण वाला जो युद्ध था, रामायण जो बना था, तो रावण को तो मार दिया था। तो रावण को मारने के बाद भगवान शिव ने बोला कि भैया जरा हनुमान का परीक्षा लो, इसने बहुत बड़े बड़े कांड किए हैं, बहुत वीरता दिखाई है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इसको आ गया है ताकत का वो गुरूर। तो बोले परीक्षा लो। तो उनको भेजा नंदी को परीक्षा लेने के लिए, कहीं ताकत का इसको गुरूर तो नहीं आ गया है। तो नंदी गए, उनकी परीक्षा ली। तो नंदी ने के परीक्षा में हालांकि वो पास हो गए,
उल्टा भगवान हनुमान ने हनुमान जी ने उनकी परीक्षा ले डाली, तो वो तो पास हो गए। पास होकर के जैसे ही शिव जी के पास पहुंचे, अच्छा शिव जी के पास उनको क्यों जाना था कि राम जी ने उनको भेजा था, भैया आत्मलिंग ले आओ भगवान शिव का, उनकी पूजा करनी है, उसके बिना आगे नहीं बढ़ सकते। तो आत्मलिंग लाने के लिए भगवान शिव के पास गए थे वो। तो भगवान शिव के पास जैसे पहुंचे हनुमान जी, उनको बोला कि भैया राम जी के लिए मुझे आत्मलिंग दे दो अपना। तो भगवान शिव ने बोला भैया आत्मलिंग तो मैं ऐसे नहीं देता। ध्यान से सुना मेरी बात को, मैं जो कह रहा हूं ध्यान सुनो। भगवान शिव ने कहा कि आत्मलिंग तो मैं ऐसे नहीं देता, रावण को दिया था मैंने, क्योंकि रावण ने सालों तपस्या करी थी। आत्मलिंग मैं उसी को देता हूं जो तपस्या करता है, जो तप करता है। ये भगवान शिव का स्टेटमेंट है। तप किए बिना तो मैं दूंगा नहीं। और आपको लगता है कि बिना तप किए मेरा काम हो जाए, उसी में जा रहे हनुमान जी तक को मना कर दिया भगवान शिव ने, तुमको कहां से दे देंगे भाई? कौन हो, कहां से आए हो? ऐसे मिल जाए सब बैठे बैठे, बहुत बड़ा चलाक। धरती के नियम से कोई नहीं बच सकता, ना राम बचे, ना कृष्ण, ना अब्दुल कलाम आजाद बचे, ना अंबानी बचा, कोई नहीं बच सकता। आप कहां से बच जाओगे? लड़े बिना, तपस्या के बिना। अच्छा तपस्या का मतलब होता है तपस्या, तप। तप का मतलब होता है गर्मी, और गर्मी कष्टदायक होती है। चाहे वो गर्मी सूरज की रोशनी की गर्मी हो, चाहे वो गर्मी असफलता की गर्मी हो, बड़ी कष्टदायक होती है, और उसी को तपस्या कहते हैं। और तपस्या के बिना कुछ पाया नहीं जा सकता, ये तो धरती का नियम है। और आप तोड़ने चले हो, बिना तपस्या के मिल जाए मुझे, बिना लड़े मिल जाए, बिना टिके मिल जाए, बिना बार बार फेल हुए मिल जाए मुझे, कहां से मिल जाएगा? नहीं हो सकता ना, धरती का नियम है ये मत सोचो कि आज जैसे ट्रेनिंग कहीं नहीं मिली, ये सोचो कि आज जो ट्रेनिंग मिल गई है उसकी वजह से मैं आज के आज अपनी जिंदगी में क्या बदल दूं। ट्रेनिंग बहुत बढ़िया मैंने दे दी, आपने बहुत बढ़िया सुन लिया, आपको सुनने में बहुत बढ़िया लगा, लेकिन रात को फिर वही फेसबुक स्क्रॉल और इंस्टाग्राम स्क्रॉल करके सुत गए। मेरा भी टाइम खराब, आपका भी टाइम खराब, क्या मिला आपको? अरे कुछ करो तो सही, कुछ करो तो सही भैया। छठा गुण, ध्यान से सुनिए, छठा गुण है भ्रम रहित। हम किस चीज पे चल रहे हैं? हम चल रहे हैं 6 गुण जो किसी भी कामयाब आदमी में आपको मिलेगा, और ये 6 गुण चाहिए ही चाहिए कामयाब होने के लिए। उनमें छठा गुण है भ्रम रहित होना, भ्रम रहित। आज ही हमारी एक टीम से बात हो रही थी, तो उस टीम का जो लीडर है उनसे मेरी बात हो रही थी। मैंने कहा कि अरे आप ट्रेनिंग में नहीं रहते? वो कहते हैं सर वो जब ट्रेनिंग हुई थी कल मैं उस ट्रेन में था, वहाँ जा रहा था। फिर मैंने कहा परसों सर वहाँ की ट्रेन थी, हमने वो पकड़ ली थी। अरे तरसों हमने वहाँ की ट्रेन पकड़ा। तो जिंदगी ट्रेन में काटने के लिए आए हो क्या? कभी फ्लाइट में बैठने का सोचो, कभी फ्लाइट खरीदने का सोचो। अरे जहां यह सिखाया जा रहा है कि तुम अमीर कैसे बनोगे, सारी समस्याओं सारी बाधाओं से निपटोगे कैसे, जहां आगे कैसे बढ़ोगे, उस चीज को छोड़ करके ट्रेन में लगे पड़ो। ये तो बिल्कुल वही वाली बात हो गई कि आप अपने आरी से बिना उसकी धार तेज किए बिना पेड़ पे मारे जा रहे हो, काटने के लिए मारे जा रहे हो। अरे दिन भर निकल जाएगा, नहीं कटेगा पेड़। उससे अच्छा आरी को तेज करने में थोड़ा समय लगा लो, 10 मिनट 15 मिनट। आरी को तेज करने का मतलब दिमाग को तेज करना, और दिमाग कहां तेज होगा? ज्ञान जहां ट्रेनिंग मिल रही है। सर 5 साल का काम 5 महीने में हो जाएगा, इसको मजबूत तो करो, ज्ञान लेने पे फोकस तो लगाओ। विवेकानंद जैसे लोग गुरु की इतनी इंपॉर्टेंस करते थे कि भैया उनका खून का उल्टी पी जाते थे, और आपको सर हमें सब पता है। भ्रम रहित, इसी को कहते हैं भ्रम में जीना। सर हमको तो सब पता है, इससे मन करता है कि चमाट मारूं, बहुत ट्रेनिंग ले ली। मुकेश अंबानी भी आज भी अगर कोई गुरु टकरा जाए ना, कोई संत टकरा जाए, मंदिर अंदर जाते हैं तो आज भी भाई साहब वो हालत होती है। ये लोग आज भी सलाहकार रखते हैं अपने यहाँ पे, मालूम? मुकेश अंबानी ज्यादा दिमाग है आपके पास, ये बताओ? नहीं होगा ना? बिल गेट्स ज्यादा दिमाग है आपके पास, वॉरेन बफेट ज्यादा दिमाग है आपके पास, बताओ? इनकी कंपनियों में सलाहकार होता है, एक नियुक्ति होती है, एडवाइजर। कोई भी सिचुएशन, कोई भी डिसीजन लेना होता है, पूरे बोर्ड को बुलाते हैं, भैया डिसीजन दो, ये हमें समस्या आ गई है, बताओ कैसे डिसीजन लिया जाए। सब अपनी अपनी राय देते हैं। वो नहीं कहता मैं तो मुकेश अंबानी हूं, बहुत पैसा है मेरे पास, ये क्या देंगे मुझे? अरे वो तक नहीं सोचता, और आपको लगता है आपको सब आता है। बेवकूफ आदमी, ट्रेन में घूमते रह जाओगे जिंदगी भर। घूमे ना पिछले 6 साल से ट्रेन में, आगे 60 साल भी ट्रेन में घूमते रह जाओगे। भ्रम रहित सबसे बड़ा भ्रम है कि मुझे सब आता है, मुझे सब आता है। अरे महाबली हनुमान, दुनिया में हनुमान से बड़ा कोई बली हुआ आजकल? बलवान, शक्तिशाली, उन तक को परीक्षा देनी पड़ी। भगवान शिव ने जो नंदी को भेजा था, परीक्षा लो भाई, कहीं इसमें घमंड तो नहीं आ गया, कहीं इसको ये तो नहीं लग रहा कि ये सबसे बड़ा पावरफुल आदमी है, यही इसको सब आ गया है। उस वक्त भी नंदी को उन्होंने कहा था कि नहीं मैं तो बस सेवक हूं, श्री राम का सेवक हूं। परिचय देने के लिए बोला। श्री राम भगवान हनुमान जी का जब भी आप परिचय कहीं सुनोगे ना, उनका परिचय ये नहीं होता कि मैं ये हूं, इसको मार गिराया, इतनी ताकत, डिम डाम डुमना। मैं तो सेवक हूं, श्री राम का सेवक हूं। आदमी के बराबर का कोई टक्कर का नहीं पूरी दुनिया में। वो कहता अपना परिचय ऐसे देता, मैं तो सेवक हूं, मैं डिमडाम नहीं हूं। और भाई साहब आपको लगता है कि हमको सब आता, हम तो ट्रेन में घूम करके ट्रेन बना लेंगे, काम कर लेंगे, सेल हो जाएगा, 2-3 करोड़पति बन जाएंगे। कभी नहीं बन पाओगे, जिंदगी में कभी नहीं बन पाओगे, कभी नहीं बन पाओगे। लिख के देता हूं इस टाइम पर, कभी नहीं बन पाओगे। जहां अरे सीखना अनंत है, जब तक जिंदा हो सीखते रहोगे। जिस दिन ये आपको फीलिंग आ गई, जिस दिन इस भ्रम में आ गए कि मुझे सब आता है, उसी दिन मृत्यु की शुरुआत हो चुकी है, उसी दिन हार की शुरुआत हो चुकी है, उसी दिन सर्वनाश का पहला सीढ़ी का शुरुआत हो चुका है। जिस दिन मन में आया कि मुझे सब पता है। मेरी बात से एग्री करते हो? चैट पे एक बार फिर से लिख के बताओ, एग्री। चैट पे एक बार फिर से लिख के बताओ। 6 गुण चाहिए सर, अमीर बनना है, कामयाब बनना है, ये 6 गुण चाहिए।
आपकी किस्मत का दरवाजा अगर कोई खोल सकता है तो वो सिर्फ आप हो। आपके कर्म खोल सकते हैं, आपकी मेहनत खोल सकते हैं, आपकी तपस्या खोल सकती है। दूसरा कोई रास्ता नहीं है किस्मत का दरवाजा खोलने का, कोई रास्ता नहीं है। आज के सेशन में इतना ही। अगर आपको लगा कुछ सीखने को मिला, सर फालतू ना जाया जाने देना। ये मत बोलना कि सर सीखने को बहुत कुछ मिला और मैं जब 2 महीने बाद आपको देखूं अभी भी वैसे ही पड़े पड़े यार। अगर सच में सीखने को मिला है ना, 2 महीने बाद एक नया आदमी मिलना चाहिए मुझे आपके शरीर में, आपके दिमाग में, आपके मन में। अगर नहीं मिला तो फिर क्या फायदा, मेरा भी टाइम खराब कर दिया, अपना भी खराब कर लिया। मजा लेने आए थे इधर, अरे कोई सिनेमा देख लेते, इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा था वो देख लेते। बेवकूफ आदमी। चलो गुड डे, बाय, थैंक यू वेरी मच। अगर आपकी उम्र 20 से 40 के बीच है तो ये वीडियो स्किप करना आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती हो सकती थी। आज की वीडियो में सागर सिन्हा सर ने जो गुण बताए हैं, अगर आपने उन्हें अपनी लाइफ में अपना लिया तो याद रखिए आपको अमीर बनने से कोई ताकत नहीं रोक सकती। सर साफ कहते हैं गरीबी हालात से नहीं गलत सोच से आती है। जिस दिन आपने बहाने बनाना छोड़ दिया, डर से बाहर निकल गए और अपनी सोच को मजबूत कर लिया, उसी दिन आपकी किस्मत ने करवट लेना शुरू कर दिया। आज की वीडियो सिर्फ ज्ञान नहीं, ये एक चेतावनी है। या तो आप आज बदलेंगे या फिर पूरी जिंदगी काश कहते रहेंगे। अगर दिल के अंदर कुछ जलन सी महसूस हो रही है तो समझ लीजिए ये बदलाव की आग है। तो दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और सागर सिन्हा सर की ऐसी सच्ची और कड़वी सीख के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मौका हर किसी को मिलता है लेकिन पकड़ता वही है जो बदलने की हिम्मत रखता है।